एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोटा से है, जहां मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से एक 6 वर्षीय मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल पहुंचने के बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही स्टाफ को बच्ची के इलाज की जानकारी दे दी और बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। हालत गंभीर होने के बाद बच्ची को कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस कांस्टेबल की 6 साल की बेटी की मौत के बाद स्थानीय लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। मासूम बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही जांच करके लापरवाही पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश। ये किस तरीके की लापरवाही डॉक्टर साहब की? ये मंडाना इलाके में कांस्टेबल हैं जो बनवारी प्रजापति, उनकी 6 बच्चे जो मासूम बालिका को अज्ञात कीड़े ने काट लिया था। देर रात को जब वो मंडाना सीएचसी लेके गए थे तो वहां उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और वहां अस्पताल में जैसा वो कांस्टेबल और उनके परिजन बता रहे हैं कि वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। काफी मशक्कत के बाद जब अस्पताल का दरवाजा खोला गया तो वहां स्टाफ जरूर मौजूद था, जबकि ड्यूटी डॉक्टर वहां मौजूद होने चाहिए और ऑन कॉल वहां अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो क्वार्टर में वहां अपने निजी जो आवास थे वहां वो डॉक्टर जो थी वो मौजूद थी। और यहाँ देखने के बाद जब ये बात डॉक्टर से फोन पे बात हुई तो उन्होंने तमाम जो इलाज है वो फोन पे ही बता दिया। हालत जो मासूम की वो गंभीर होती गई, उसके बाद में उसको कोटा ले जाया गया, लेकिन उस मासूम की जान नहीं बचाई गई। यानी कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और क्योंकि डॉक्टर सीएमएचओ जो भूपेंद्र सिंह तंवर है वो भी इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएगी और लापरवाही होने पर उनके ठीक है ओम प्रकाश, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन बच्ची के परिजनों का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं। रात में बच्ची को लेकर के वहाँ से डॉक्टर वगैरह कोई उठ करके नहीं आए, बिना पर्ची के 3 गोली दे दी, उसमें से आधी गोली बच्ची को खिलाने के लिए बोला कि सुबह फिर 10 बजे दिखाना, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं बच्ची को लेकर के घर पे आया और उसके थोड़ी देर बाद में वो तड़पने लगी, फिर मैं कोटा लेकर गया। आ जाती उस समय तो शायद मेरी बच्ची मेरे साथ तो थी आज, और उसी टाइम डॉक्टर आके ये बता देती आप इसको यहाँ से रेफर करती हूँ और कोटा ले जाओ, तो मेरी बच्ची आज मुझे वापस मिलती। हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था जिसपे 3-4 बार धक्के लगाए तो बाहर से अंदर से उठ के एक बाबा आए, गेट खोला, फिर कोई और सो रहा हुआ था, पता नहीं कौन था कौन नहीं था। बच्ची को मैंने बताया कि इसकी ये तकलीफ है, किसी चीज़ ने इसको हाथ पे काटा है, इस जगह पे सीधे हाथ पे, तो कंपाउंडर था कौन था पता नहीं। अब परिजनों की स्थिति को तो समझा जा सकता है ओम प्रकाश। अब देखिए, जिन पे भरोसा सबसे ज्यादा किया जाता है, धरती के भगवान कहे जाते हैं, उनकी ऐसी लापरवाही। जी, जो परिजनों का आरोप है उसमें तथ्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि देर रात को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। ड्यूटी डॉक्टर को तुरंत अस्पताल में पहुंचना चाहिए। बात करने के बाद उन्होंने स्टाफ को ही दवाइयां लिख दी और दवाइयां लिखने के बाद भी उसकी जो मासूम की है वो तबीयत बिगड़ती गई और कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां दम तोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर से भी, हमारी जो ड्यूटी डॉक्टर थी उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उस मरीज की गंभीर स्थिति को समझ नहीं पाई। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि शायद वो मौके पे मौजूद होती और फोन कॉल के बजाय यदि वो अस्पताल में आकर उस मासूम की हालत देखती तो वो शायद उनकी सही स्थिति का पता लग पाता और वो दूर बैठी ही
फोन से ही इसकी जानकारी जो स्टाफ को देती रही और बच्ची के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन पर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है, परिजनों में भी आक्रोश है और पूरे मामले की जांच करवाने की फिलहाल सीएमएचओ बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कही जा सकती कि इस तरीके से मासूम की मौत के बाद जो है अब जांच कितनी सत्यता लाएगी ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि पुलिसकर्मी की इकलौती बेटी थी और बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार बताई जा रही थी और एक घर पे ही कीड़े के काटने के बाद थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की इस गंभीर लापरवाही के बाद चलिए ओम प्रकाश, आप जांच कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो बच्ची तो लौट कर अब नहीं आ सकती है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।